धैर्य की ताकत। बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जो हरियाली, नदियों और जीवन से भरपूर था। वहां हर तरह के जानवर रहते थे। हाथी, शेर, बंदर, हिरण, लोमड़ी, सियार और एक बहुत ही बूढ़ा और समझदार कछुआ। कछुआ सब जानवरों से अलग था। वह न तेज चलता था, न जोर से बोलता था और न ही किसी बहस में पड़ता था। लेकिन उसके पास एक चीज थी जो बहुत कम जानवरों के पास थी, धैर्य। जब भी जंगल में कोई संकट आता, जानवर आपस में बहस करते, गुस्से में आते, लेकिन अंत में सब कछुए के पास जाते, क्योंकि उसे हमेशा शांति से सोचने की आदत थी। कई बार उसके सुझावों से बड़े संकट टल चुके थे, पर कुछ नौजवान जानवर, खासकर बंदर, सियार और लोमड़ी, कछुए का मजाक उड़ाते थे। वे कहते, ये तो हमेशा धीरे धीरे चलता है, जब तक ये कुछ सोचेगा तब तक तो बहुत देर हो जाएगी। एक दिन जंगल में खबर फैली, पास के गांव के इंसान एक बड़ी नहर बनाने वाले हैं जो सीधे जंगल के बीचों बीच से गुजरेगी। इसका मतलब था कि बहुत सारे पेड़ कटेंगे, जानवरों के घर उजड़ेंगे और उनका चैन सुकून छिन जाएगा। यह सुनते ही जंगल में अफरा तफरी मच गई। हिरण ने सभा बुलाई। सभी जानवर इकट्ठा हुए, शेर, भालू, बंदर, लोमड़ी, सियार, हाथी, गीदड़ और कछुआ भी। हिरण बोला, हमें कुछ करना होगा। अगर हम चुप बैठे रहे तो इंसान हमें उजाड़ देगा। बंदर ने कहा, मैं आज ही जाकर उनके खेतों में तबाही मचाऊंगा। उन्हें दिखाता हूं कि जंगल के जानवर क्या कर सकते हैं। लोमड़ी ने मुस्कुराकर कहा, हमें चालाकी से काम लेना चाहिए। अगर हम इंसानों की योजना बिगाड़ दें तो वे खुद भाग जाएंगे। सबने एक दूसरे की ओर देखा। फिर किसी ने पूछा, कछुआ, तुम्हारा क्या कहना है? कछुआ बोला, मुझे लगता है कि हमें पहले यह जानना चाहिए कि नहर का नक्शा कैसा है। क्या वह वाकई हमारे जंगल को नुकसान पहुंचाएगी या नहीं? अगर हाँ, तो क्या कोई और रास्ता नहीं है? बिना सोचे समझे हम नुकसान कर बैठेंगे। बंदर ने तिरस्कार से कहा, जब तक तू सोचेगा तब तक आधा जंगल बर्बाद हो जाएगा। लेकिन शेर बोला, नहीं, कछुए की बात में दम है। हमें धैर्य से काम लेना चाहिए। फिर शुरू हुई जंगल की असली परीक्षा, धैर्य और उतावलेपन की जंग। कछुए ने कहा, हमें कुछ जानवर गांव में भेजने होंगे जो पता लगाएंगे कि असल में इंसान क्या योजना बना रहे हैं। हाथी, जो भारी भरकम था, बोला, मैं गांव नहीं जा सकता, लेकिन मैं यहां से आने वाले हर इंसान की बात सुन सकता हूं। लोमड़ी और सियार ने चुपचाप गांव की तरफ रुख किया। वे दोनों समझदार थे, लेकिन थोड़ा शरारती भी। उन्होंने गांव पहुंचकर देखा कि इंसान असल में सिर्फ एक छोटी सी नहर बनाना चाहते थे जो जंगल की बाहरी सीमा से होकर गुजरेगी और जंगल के सिर्फ 2-3 हिस्सों को ही हल्का सा छुएगी। जब यह बात वापस जंगल आई तो कछुआ बोला, देखा, अगर हम जल्दबाजी में कोई कदम उठाते तो न सिर्फ हमें नुकसान होता, बल्कि इंसान भी हमसे डर कर और ज्यादा हमला कर सकते थे। बंदर गुस्से में था, पर हमें तो डराने के लिए कुछ करना चाहिए, नहीं तो अगली बार वो अंदर तक आ जाएंगे। कछुए ने कहा, अगर हम शांति से इंसानों को दिखा सकें कि यह जंगल हमारा घर है, तो शायद वे खुद कोई और रास्ता चुन लें। कुछ दिन बाद इंसानों की एक टीम जंगल के पास आई। वे जमीन नापने लगे। जानवरों ने देखा कि वे अब जंगल की ज्यादा गहराई में घुस रहे हैं। अब सभी घबरा गए। बंदर और सियार ने एक रात उनके तंबू में जाकर सामान बिखेर दिया। इंसान समझ नहीं पाए कि ये क्या हुआ, लेकिन अगली रात वे और सतर्क हो गए। कछुए ने जंगल के जानवरों से कहा, हमें इंसानों को डराकर नहीं, समझाकर रोकना होगा। इस बार वह खुद कुछ चिड़ियों और खरगोशों के साथ इंसानों के पास गया। जब इंसानों ने देखा कि जानवर उनके सामने बिना डर के खड़े हैं और कुछ पक्षी इंसानों के हाथ से खाना तक ले रहे हैं, तो वे चौंक गए। एक इंसान बोला, क्या ये जानवर हमसे कुछ कहना चाहते हैं? फिर कुछ इंसानों ने अपने अफसर से कहा, यह इलाका शायद जानवरों का प्रमुख निवास स्थान है। हमें नहर का रुख थोड़ा मोड़ देना चाहिए। अंततः इंसानों ने नहर की दिशा बदल दी। जंगल का मुख्य क्षेत्र बच गया। जब यह खबर जंगल में फैली, सबने कछुए को धन्यवाद दिया। बंदर, जो हमेशा कछुए का मजाक उड़ाता था, अब शर्मिंदा था। वह बोला,
मैंने तुम्हारी ताकत को कभी समझा ही नहीं। मैं सोचता था जो तेज होता है वही जीतता है, पर असली ताकत तो धैर्य में है। कछुआ मुस्कुराया। हर काम का समय होता है। कोई काम गुस्से से नहीं, समझदारी और संयम से किया जाए तो उसका असर गहरा होता है। शेर ने घोषणा की, आज से जंगल की सबसे सम्मानित सभा में कछुए की सलाह को सर्वोपरि माना जाएगा। बंदर, लोमड़ी, सियार और बाकी जानवर अब कछुए को धीमा नहीं बल्कि बुद्धिमान कहते थे।